जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों का बीपीएससी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी को करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेल को कर लिया है, टिश्यू कर लिया है एंड न्यूट्रिशन को कर लिया है। आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे। ये जो एनसीईआरटी का सीरीज है ना हमारा, ये आपको जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी करवा दिया गया है 6 to 12, जिसमें 11 12 के जो है सेलेक्टेड पोर्शन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही करवाया गया है। कल एक स्टूडेंट से मेरा बात हो रहा था, वो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर ल्यूसेंट करना चाहिए क्या आपका क्लास करने के बाद। देखिए, जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट आपको दे ही रहा है, साथ ही मैं इसमें फैक्ट्स भी करवा देता हूँ। अगर इसके बावजूद अगर आप ल्यूसेंट करते हो तो शायद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये क्लास करने के बाद आप इसके साथ पीवाईक्यूज कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज कहाँ से कर सकते हैं आप, घटना चक्र की बुक आती है वहां से कर सकते हैं आप। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट तो मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं पौधा। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, आकारिकी किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीवित जंतु हैं, उनके जो बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर को पता करना, उसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। उसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या हुआ कि प्लांट के शेप एंड स्ट्रक्चर को जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लांट है उसका क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या फंक्शन है। जैसे रूट का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है, लीव्स का क्या फंक्शन है। ओके, देखिए यहाँ पे फिश के डिफरेंट बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर को बताया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिश मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। वैसे ही जब ट्री का हम लोग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ओके, आप लोग मॉर्फोलॉजी तो समझ गए होंगे, मॉर्फोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लांट के किस किस भाग को हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से शेप है जो प्लांट एंड स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है। फ्लावर को पढ़ना है, फ्रूट को पढ़ना है, स्टेम को पढ़ना है, लीफ को पढ़ना है एंड रूट को पढ़ना है। प्लांट जो है बेसिकली दो भागों में बांटा रहता है। एक वो एरिया जो कि जमीन के ऊपर हो, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, शूट सिस्टम बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। एंड वो पार्ट जो जमीन के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शूट सिस्टम भी करेंगे, जिसमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, एंड जो रूट सिस्टम है वो भी करेंगे। देखिए, जैसे हमारा बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हमारा लेग है, हमारा हैंड है, हमारा माउथ है, जो कुछ इंटरनल ऑर्गन होंगे जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो उस टाइप के ऑर्गन होंगे। कुछ ऐसे भी ऑर्गन हुए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों को मदद करते हैं। जैसे जो ह्यूमन होता है उसमें एनस होता है, फीमेल में ओवरी होता है। तो हम लोगों के भी बॉडी में दो टाइप के पार्ट हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सेम ही प्लांट में भी होगा, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो प्लांट करते हैं रिप्रोडक्शन, तो इसका भी कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एंड कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, कायकी अंग बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसमें कौन कौन सा आता है, तो वैसे 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 प्लांट के पार्ट आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे रूट मान लो आप, रूट इन्वॉल्व रहता है नहीं, लीव्स इन्वॉल्व रहता है नहीं, ब्रांचेज रहता है नहीं, स्टेम रहते हैं, जो तना होता है वो रहता है नहीं। तो ये सब क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट होगा। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जैसे फ्लावर, सीड, फ्रूट, ये सब क्या हो गए, प्लांट के वो पार्ट हो गए जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इनको प्रजनन अंग भी बोला जाता है। तो आप लोग कायकी अंग एंड प्रजनन अंग, जो वेजिटेटिव पार्ट एंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बीच में डिफरेंस समझ गए। वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से आते हैं, रूट, लीफ, ब्रांचेज, स्टेम। एंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या आते हैं, फ्लावर, सीड, फ्रूट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो क्या आप आंसर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताया था आपको कि आज की क्लास में हम लोग जो डिफरेंट सिस्टम है प्लांट के, जो सूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है, पढ़ेंगे। तो रूट सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूट बेसिकली होता क्या है,
रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं या फिर इसको जड़ भी बोलते हैं। रूट होता क्या है? बेसिकली रूट वो पार्ट होता है प्लांट का जो जमीन के नीचे होता है, जो जमीन के नीचे होता है। जैसे ये मान लीजिए ट्री है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट हो गया ये क्या हो गया? ये रूट हो गया। रूट का बेसिकली काम क्या होता है? रूट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को। कैसे करता है? लास्ट जब टिश्यू क्लास में पढ़ा रहा था तब बताया था, जो जाइलम होता है वो रूट से जो वाटर है न्यूट्रिएंट्स लेके लीव्स तक पहुंचाता है। तो जो ये रूट है क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को एंड जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं? वाटर से सोखते हैं। उसके अलावा ये रूट क्या करते हैं? जमीन में गड़े होते हैं तो प्लांट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो रूट का मतलब आप लोग समझ गए। जो पूरा रूट का सिस्टम है ना, 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। टैप रूट सिस्टम, जिसको मूसला मूल तंत्र बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र बोलते हैं। और जो दो है फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम, उनको आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग टैप रूट को देखते हैं। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली आप इसको डायग्राम से याद रखिए। मान लीजिए ऊपर में कोई ये पेड़ है, ठीक है, ये इसके नीचे में क्या है? इसका रूट है। देखिएगा इस रूट में आप क्या देख सकते हैं, ये जो एक है इसमें, ये एक मेन पार्ट है, जो एक इसमें सिंगल मेन रेडिकल होता है, सिंगल मेन रेडिकल इसमें होता है। और जो छोटे छोटे जो अदर सब ब्रांच इसमें से निकले हुए रहते हैं। तो टैप रूट को आप कैसे पहचानोगे? कि जब आप उसको जमीन से निकालोगे, अगर आप उसको देखोगे ना, उसमें आपको क्या दिखेगा? एक जो होगा मोटा रूट होगा और बाकी सब जो होंगे उसके साथ अटैच होंगे, ऐसे छोटे छोटे। जैसे हमारा जो रीढ़ का हड्डी वाला जो सिस्टम है उसमें क्या रहता है? एक जो रहता है सेंटर में रहता है, बाकी जो हड्डियां रहती हैं इसमें ऐसे अटैच रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आपने कैरोट देखा होगा। अगर आप लोगों ने कैरोट को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कैरोट जो रहता है किस टाइप का रहता है? ऐसा इस शेप में रहता है। तो कैरोट कहाँ पे रहता है? जमीन के नीचे रहता है। छोटे छोटे रेडिकल निकले रहते हैं, या सब ब्रांच आप उसको बोल सकते हो। तो जो इस टाइप का रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। जैसे इसमें कैरोट हो गया, बीट हो गया, जो रेडिस हो गया, जिसको मूली भी बोलते हैं, वो सब कैसे? टैप रूट सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, टैप रूट सिस्टम समझ गए। इसमें एक सिंगल सेंटर के ऊपर सारे जो है सब ब्रांचेज इसमें अटैच रहते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का क्या होगा? इस टाइप का जो रूट होता है इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? झकड़ा मूल तंत्र बोलते हैं। झकड़ा मूल तंत्र। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो स्टेम आता है, जैसे ये मान लो कि ये ट्री है पूरा, ठीक है, यहाँ पे क्या है? सॉयल है, स्टेम आया। स्टेम के जस्ट उसमें टैप रूट में आपने क्या देखा था कि एक सिंगल ऐसे रेडिकल गया रहता है, इसमें से सब ब्रांचेज निकले रहते थे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये जमीन से मिल गया उसके बाद इसमें देख ऐसे ऐसे बहुत सारे निकल जाएंगे, पतले 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 बहुत सारे। ठीक है, तो जो इस टाइप का रूट सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूट निकल जाते हैं, मेनी रूट निकल जाते हैं। किससे निकलते हैं? बेस ऑफ द प्लांट से निकलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होगे कि ये यहाँ तक स्टेम आके खत्म हुआ है। जहां पे स्टेम खत्म हुआ वहीं से देखिए कितना सारा रूट निकला हुआ है। तो इस टाइप के जो रूट होंगे इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम या झकड़ा मूल तंत्र बोलेंगे। ये जनरली किस में पाया जाता है? आपको ग्रास में मिलेगा, ओनियन में मिलता है, प्याज में मिलता है। आप लोगों ने जो प्याज लाया होगा देखा होगा कि प्याज के जो नीचे में एक ऐसे रहता है, उसमें बहुत ऐसे छोटा छोटा रेडिकल टाइप का रहता है, बहुत छोटा छोटा पतला पतला इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो वो क्या रहता है? वो फाइब्रस रूट रहता है। ठीक है, तो फाइब्रस रूट क्या हो गया? उस टाइप का रूट हो गया जहां से एक जो बेस होता है, प्लांट के बेस से बहुत सारे रूट निकले हुए हों, उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट बोलेंगे या झकड़ा मूल तंत्र बोलेंगे। ठीक है, जो आखिरी टाइप का हो गया वो कौन सा हो गया? एडवेंटियस रूट हो गया, एडवेंटियस रूट सिस्टम। इस वाले में क्या होता है कि इसमें जनरली ओल्ड बहुत सा जो पुराने पेड़ होते हैं ना, वो उसका ये जो रूट होता है उसमें एडवेंटियस रूट होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये पेड़ है, इसमें स्टार्टिंग में क्या रहता है? टैप रूट रहता है। लेकिन एक एज के जाने के बाद इसका डेवलपमेंट रुक जाता है।
डेवलपमेंट क्या हो जाता है, जो रूट का स्टॉप रुक जाता है। तब उसके बाद क्या होता है कि ये पेड़ है तो इसके ब्रांचेस से बहुत सारे रूट निकलने लगते हैं, ब्रांचेस से कहीं से भी बहुत सारे रूट निकलने लगेंगे, स्टेम से निकलेंगे, इसके ब्रांचेस से निकलेंगे। तो जो इस टाइप का रूट सिस्टम होता है उसको एडवेंटियस रूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने अपने गांव या फिर कहीं पे पुराना जो बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें देखा होगा कि देखिए अंदर में किसके सेंटर दिख रहा है, अंदर में किसके सेंटर दिख रहा है, और ये सब देखिए, ये सब कितने सारे इसमें रूट निकले हुए हैं। कहाँ से निकले हुए हैं, कोई फिक्स है नहीं, कहीं किसी ब्रांच से भी निकले हुए, कहीं कहीं स्टेम से भी निकले हुए हैं। तो जो इस टाइप का जो रूट का सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, बनियाना ट्री, बरगद का पेड़। ये आप लोगों ने गांव साइड में पक्का देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखिएगा, नेट पे भी आपको दिख जाएगा। बहुत पुराने पुराने, बहुत, ये 400 400 500 500 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो रूट का आपने तीनों टाइप पढ़ लिया। टैप रूट सिस्टम मूसला मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम झकड़ा मूल तंत्र, एंड जो एडवेंटियस रूट सिस्टम है अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है, अब रूट हम लोगों ने देख लिया, अब शूट वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो जो प्लांट होता है, जब रूट खत्म हो गया तो उसमें क्या आता है, स्टेम आता है। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, जिसे हम लोग तना भी बोलते हैं हिंदी में। जो स्टेम स्टेम होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है प्लांट का, और ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। उसके अलावा क्या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, बिल्कुल करता है। मैं आपको बताया था टिश्यू वाले चैप्टर में कि इसी के बीच से जाइलम एंड फ्लोएम का जाइलम एंड जो फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो जो स्टेम से ही होके गुजरता है। ठीक है, तो स्टेम का क्या काम है प्लांट में, स्टेम का काम क्या है कि वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो ये क्या हो गया, तना का काम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट, पौधे का वह भाग जो हम लोग खाते हैं। देखिए एग्जाम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है कि जो ओनियन है वो रूट है या स्टेम है, या फिर जो बीट रूट है वो रूट है या स्टेम है। तो हम लोग जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो रूट और स्टेम है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्या है कि एग्जाम में हम लोगों से क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो प्लांट का रूट है वो कौन कौन है। जैसे मैं बताया था कैरोट क्या है, ये एक टैप रूट है। रेडिस क्या है, ये भी एक टैप रूट है, मतलब मूली, ये भी क्या है, टैप रूट है। जैसे ये देखिए सलजम हो गया, शकरकन हो गया, ये सब क्या है, ये सब रूट है प्लांट के। बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इसको शकरकन भी बोला जाता है। टर्निप हो गया, इसको सलजम बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है जो कैरोट है वो रूट है या फिर स्टेम है, आंसर क्या होगा, रूट है। कौन कौन सा रूट होता है, कैरोट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा तो क्या बताना है कि ये क्या है, रूट है। अब हम लोगों ने वो पार्ट देख लिया जो प्लांट के रूट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब वो पार्ट देखते हैं जो प्लांट के स्टेम होते हैं एंड उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ओनियन, प्याज, क्या है, आपको लगेगा कि रूट है, प्याज रूट नहीं होता है। प्याज के देखिए ये नीचे लगा हुआ है, ये सब क्या हो गए, ये रूट हो गए, ना कि ये प्याज रूट हुआ। प्याज क्या किसका पार्ट है, स्टेम का पार्ट है। और इसमें कौन सा रूट है, ये फाइब्रस रूट है, मैं आपको बताया था। पोटैटो, पोटैटो जो आलू हो गया वो भी क्या है, स्टेम ही है। जो जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन, शुगर केन गन्ना, ये सब क्या है, ये सब प्लांट के स्टेम है। क्या है, ये सब प्लांट के स्टेम है, मतलब प्लांट के जो है तना है। तो एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको आंसर कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा। तो ये जो पार्ट है इसको एंड इसको याद रखिएगा। अब हम लोगों ने रूट देख लिया, पार्ट ऑफ प्लांट का, स्टेम देख लिया। अब देखते हैं लीफ, लीफ पत्ती, ये किसके लिए काम आता है, ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है।
तो ये हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ लिया था। तो अब जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पत्ती का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। लीफ जो बेसिकली होता है 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन सा? ये जो इसका ग्रीन वाला जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेमिना, या उसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तारिका बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तारिका बोलते हैं। ठीक है, ये लीफ वाला पार्ट हो गया। ये जो डंडा है जो कि कहाँ से आ रहा है? स्टेम से कनेक्ट होके आ रहा है कहाँ तक? लीफ तक। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्रावृंत बोलते हैं। अब ये कौन सा पार्ट एक बचा? ये पार्ट बचा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये पार्ट बचा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। कक्षीय कलिका बोलते हैं। को एक बार रिवाइज करते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट लीफ का होता है उसको क्या बोलते हैं? लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं, या फिर उसको हिंदी में अस्तारिका बोलते हैं। जो कि लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता हुआ जो डंडा होता है या फिर जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेटियोल बोलते हैं। पत्रावृंत बोलते हैं उसको हिंदी में। एंड वो पार्ट जो लीफ के पेटियोल को स्टेम से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। उसको कक्षीय कर्णिका बोलते हैं। ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्लावर, पुष्प। पुष्प का यूज क्या होता है? ये वाला यूज नहीं जो आप लोग देख रहे हो, इधर ध्यान मत दो, आप लोग ध्यान दो इधर क्लास पे। पुष्प जो होता है, जो फ्लावर होता है, वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था, 2 पार्ट होता है प्लांट में, वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में कौन कौन से होते हैं वो बताया था, एंड रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से होते हैं वो बताया था। जो फ्लावर है वो किसका पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। इसका यूज फिर कहाँ पे होगा? सिंपल सा बात है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंग है ये प्लांट का, तो किस में यूज होगा? इसका रिप्रोडक्शन में ही यूज होगा। सिंपल बात है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा इसका भी यूज करते हैं किसी को देने के लिए, उसको खुश करने के लिए, बट इन सब में नहीं पढ़ना है। एग्जाम है 13 दिसंबर को। के अलावा आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करो वो एग्जाम पे आप फोकस करो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, बाद में बहुत ऐसे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, जो स्टडी ऑफ फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? जो पुष्प का जो पढ़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथोलॉजी बोलते हैं। अब जो फ्लावर होता है, जैसे ये फ्लावर है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे मॉर्फोलॉजी में हम लोग। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लावर का। स्ट्रक्चर, जो संरचना होता है फ्लावर का वो देखते हैं। ये इसको बेसिकली आप 4 भागों में बांट सकते हैं। पेटल, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। पेटल क्या होता है? इसको आप पुष्प की पत्ती भी बोल सकते हो। ये जो पार्ट है, जो ये लाल कलर का ये जो पार्ट है, जो कि कैसा फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है या फिर जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। जैसे आप गुलाब का जो फूल देखते हो, तो जो उसमें वो जो लाल कलर का ऊपर का पत्ता होता है, या फिर आप कोई भी फूल देखते हो उसमें जो कलरफुल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। जैसे इस वाले फूल में ये जो लाल वाला पत्ती है वो क्या हो गया? पेटल हो गया। ठीक है, सेपल क्या होता है? सेपल फ्लावर का वो पार्ट होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जो पेटल होता है किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करता है पेटल को। कैसे? देखिए, ये जो फ्लावर है, ये आप फ्लावर देख रहे हैं, ये देखिए जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये क्या किए हुए? इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद किए हुए, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये गिरे ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसका जो सेपल है उसको तोड़ दोगे तो फ्लावर जैसे ही हवा चलेगा वो क्या होगा? सारे जो इसके पेटल है इधर उधर बिखर जाएंगे। तो ये क्या करता है? सेपल जो होता है वो पार्ट होता है फ्लावर का जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? पेटल को प्रोटेक्ट करता है। तो पेटल समझ गए, जो पत्ती होता है, जो कलरफुल पत्ती होता है फ्लावर का उसको पेटल बोलते हैं। सेपल क्या होता है? जो पेटल को प्रोटेक्ट करता है, जो पत्ती को प्रोटेक्ट करता है, जनरली ये ग्रीन कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेपल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेमन और पिस्टल।
स्टेमेन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम भी बोलते हैं। एंड या फिर आप इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो। मेल मेल प्रजनन अंग बोल सकते हो आप इसको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप बोल सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन का दो टाइप होता है। इसमें क्या क्या होता है स्टेमेन में? एंथर होता है और क्या होता है? फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है? जैसे बेसिकली जो मेन होता है उसमें स्पर्म होता है, जो स्पर्म सेल हो गया, वैसे ही जो प्लांट का जो स्पर्म हुआ, जो प्लांट का मेल पार्ट का स्पर्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पॉलन भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंथर है क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पॉलन को। जो इंसान का स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल बोलते हैं। वैसे ही जो एंथर का जो स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलन बोलते हैं। तो पॉलन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? एंथर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो फिलामेंट हो क्या करता है? स्टोर करता है पॉलन को। तो समझ गए स्टेमन क्या होता है? स्टेमन को एंड्रोसियम भी बोलते हैं, या इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। इसमें दो पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो तो कोई ना कोई इसमें रिप्रोडक्टिव सेल होगा। उस रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोलते हैं? या फिर जो मेल गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? या फिर वो जो मेल गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलन बोलते हैं। एंड जहां पे स्टोर होता है, जो पॉलन स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। स्टेमन मेल पार्ट हुआ तो पिस्टिल क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ये प्लांट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ प्लांट का। इसको क्या बोलते हैं? जाइनोसियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाइनोसियम भी बोलते हैं। इसमें क्या तीन पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन पार्ट होता है। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा जो एक अपर लेयर होता है, जैसे मान लो कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जो इसका सबसे ऊपर का लेयर होगा कैसा होता है? ये स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि ये कैच करता है किसको? पॉलन को पकड़ता है। तो जो पॉलन आता है स्टोर कहाँ पे होता है? फिलामेंट में होता है। लेकिन जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है तो उसको कैच कौन करता है? स्टिग्मा कैच करता है। अब वो कैच हो गया तो वो अब कहाँ तक जाना चाहिए? जहां पर रिप्रोडक्शन हो सके। तो स्टाइल क्या होता है? एक ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को किससे? स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करता है? ओवरी से कनेक्ट करता है। टू होगा यहाँ पे। ओवरी क्या होता है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे जो पॉलन ग्रेन है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको फिर से एक बार सिंपली तरीके से समझते हैं। स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एग्जाम के लिए आपको याद कैसे रहेगा? जो स्टेमेन मेन लास्ट में लगा हुआ है, तो ये किसके लिए हो गया? स्टेमेन जो हो गया मेल के लिए हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मतलब पॉलन को जो प्रोड्यूस करता है। फीमेल क्या हो गया, सॉरी फिलामेंट क्या हो गया? फिलामेंट जो कि पॉलन को स्टोर करता है। जब पॉलन बन गया, स्टोर हो गया, मतलब जो स्पर्म है बन गया, स्टोर हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल बोलते हैं। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन से याद है, मेल लगा हुआ है, तो फीमेल वाला कैसे याद रखेंगे? पिस्टिल। जो वुमेन होती है ज्यादातर चिढ़ते हुए रहती है, पिस्टिल। तो कैसे? पिस्टिल, जैसे पिसा हुआ नहीं लग रहा है, तो वुमेन कैसे पिसी हुई रहती है, चिढ़ी हुई रहती है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, इसका तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी तो आप लोग सब लोग जानते हो कि फीमेल में होता है। स्टिग्मा और स्टाइल को कैसे याद रखेंगे? कि जो मेल होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में, सिग्मा मेल का आजकल कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई बाबू हो गया, वो बहुत ज्यादा सिग्मा मेल हो गया। तो अगर मेल सिग्मा है तो फीमेल कैसी हुई? स्टिग्मा हो गई। बस मैं रेफरेंस याद करवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो फीमेल क्या हो गई? स्टिग्मा हो गई। और स्टाइल कौन मारता है? फीमेल मारती है। लड़का लोग तो हाफ पैंट पहन के भी बाहर निकल जाता है, तो स्टाइल कौन मारता है? फीमेल मारती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन हो गई? सिग्मा का उल्टा स्टिग्मा हो गया। उसके अलावा फीमेल स्टाइल मारती है, स्टाइल हो गया। और ओवरी तो फीमेल में होता ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पिस्टिल है। ठीक है, आप ये पूरा जो फ्लावर का एंटोनमी है वो समझ गए। जो फ्लावर के बारे में पूरा था कि ये कैसे जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल पार्ट क्या होता है, पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, ये सारा आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं आया होगा एक बार और इसे देखिएगा
थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार सुनिएगा। एक बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा ये कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब अगला पार्ट कौन सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसमें फ्रूट है, जिसको क्या बोलते हैं, फल भी बोलते हैं। तब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें से क्या निकलेगा, फल निकलेगा ना, उधर मेहनत हुआ है तो उसका फल भी निकलेगा, तो वो फल को क्या हम लोग बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद को जो आउटकम निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। ये मैच्योर्ड ओवरी रहता है, मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन हो जाए वही ओवरी बन जाती है, क्या, फ्रूट बन जाती है। स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रूट होता है काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आपको इसको खाना चाहिए। मैडम पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, बस मैं लगा रखा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रूट क्या होता है, मैच्योर्ड ओवरी होता है, जो जिस ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो गया अब क्या बन गया, वो फ्रूट बन गया। स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। फ्रूट जो होता है उसमें क्या कौन सा पार्ट होता है, जो एक फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, मान लेते हैं आप फ्रूट देखते होगे आप, इसमें एक सीड हो गया और एक बाहरी पार्ट हो गया, तो ये बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प बोलते हैं, जिसको फल भित्ति भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं। जो भी हिंदी के हार्ड टर्म है ना वो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए, जिससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझ जाए। बाकी तो वो नोट्स बनाते ही जाएंगे क्लास के साथ। तो पेरिकार्प हो गया, एक क्या हो गया, पार्ट हो गया इसका, सीड पार्ट हो गया। तो कोई भी जो फ्रूट होता है किसके मिलके बना रहता है, पेरिकार्प के मिलके बना रहता है, प्लस उसमें क्या रहता है, सीड रहता है, मतलब बीज रहता है। अब फ्रूट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो फल का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि फ्रूट जो है पेरिकार्प, पेरिकार्प एंड फल भित्ति एंड जो सीड होता है बीज, इसके मिलके बना होता है। लेकिन जो पेरिकार्प होता है उसके भी बहुत टाइप हो गए। देखिए जो पेरिकार्प है इसमें जो सबसे ऊपर का लेयर है, दिख रहा है आपको, ये जो सबसे ये ऊपर का लेयर है, जिसको छिलका भी आप बोल सकते हो सिंपल टर्म में, ये जो छिलका है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प बोलते हैं। बाह्य फल बोलते हैं, बाह्य फल बोलते हैं। उसके बाद जो ऊपर का कवर हो गया, जैसे जो आम, जैसे आप सेब से एग्जांपल ले तो जो लाल लाल ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प बोलते हैं। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्प बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य फल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य फल बोलते हैं। एंड जो ये लास्ट वाला हो गया, ये पार्ट जो कि सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प बोलते हैं। मतलब अंतः फल हो गया, फल का अंदर वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना रहता है, पेरिकार्प से बना रहता है, फल भित्ति से मिलके बना रहता है, एंड सीड से बना रहता है। पेरिकार्प का क्या हो गया, तीन टाइप हो गया, मतलब ये तीन लेयर के होते हैं, सॉरी टाइप नहीं होगा, तीन लेयर के होते हैं। एक्सोकार्प जो सबसे ऊपर वाला लेयर हो गया, एक्सो मतलब बाहर, ऐसे ही आप याद रखिएगा, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सोकार्प क्या हो गया, जो फ्रूट का बाहरी लेयर हो गया। मेसोकार्प क्या हो गया, जो मिडिल वाला लेयर हो गया, एम से मिडिल पता चल रहा है आपको। इंडोकार्प क्या हो गया, जो अंदर वाला लेयर हो गया। इंडोकार्प क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसको हिंदी में अंतःफल भी बोलते हैं, एक्सोकार्प को बाह्य फल भी बोलते हैं, एंड जो मेसोकार्प है उसको मध्य फल बोलते हैं। तो फ्रूट का आप लोग स्ट्रक्चर उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फ्रूट होता है उसका कौन सा पार्ट ईडेबल होता है। जैसे जो एप्पल हो गया उसका कौन सा पार्ट ईडेबल हो गया, जो पपाया हो गया उसका कौन सा पार्ट ईडेबल हो गया। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में जनरली आता है। लीची, लीची का कौन सा पार्ट एडेबल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, फ्लेसी एरिल। देखते होंगे लीची जो होता है उसका ऊपर लेयर को हम लोग हटा के वो जो अंदर जो गुलगुला सा जो पार्ट होता है उसका व्हाइट कलर का जो मीठा मीठा लगता है उसको खाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लेसी एरिल बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, लीची में जो खाते हैं वो मांस टाइप का थोड़ा लगता है, तो ये फ्लेसी एरिल हो गया, ठीक है। जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली, या फिर जो मटर होता है, या फिर जो बीन्स होता है, उसमें हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, सीड का पार्ट खाते हैं। उसमें हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। लेडी फिंगर, इसके किस पार्ट को खाते हैं, मेजोकार्प के पार्ट को खाते हैं, सॉरी, लेडी फिंगर के इंटायर फ्रूट को खाते हैं हम लोग।
देखते होंगे कि जो जो भिंडी होता है डायरेक्टली सीधे कटता है धुल के, उसके बाद उसका सब्जी बन जाता है, उसमें कोई छिलना वगैरह नहीं पड़ता है। तो जो भिंडी होता है उसके इंटायर फ्रूट को खाते हैं हम लोग। मैंगो के कौन से पार्ट को खाते हैं? देखो मैं आपको बताया था कि एक्सोकार्प क्या हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया, मेसोकार्प क्या हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया, जो गुद्देदार पार्ट होता है। मैंगो के कौन सा पार्ट खाएंगे? मेसोकार्प खाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मेसोकार्प किसका किसका खाते हैं? पपाया का भी खाते हैं। ग्रेप्स का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? पेरिकार्प खाते हैं एंड प्लेसेंटा खाते हैं। एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? थैलमस पार्ट खाते हैं। एप्पल का जो है बीज को छुड़ा करके सब खा जाते हैं हम लोग, तो उसके थैलमस पार्ट को खाते हैं। बनाना का कौन सा पार्ट खाते हैं? प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प खाते हैं। तो ये आप लोग लॉजिकली याद कर लीजिएगा, ये सारा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए, अब देखते हैं सीड, बीज। सीड बेसिकली, सीड में क्या होता है? सीड किससे बना होता है? इसमें एक सीड कोट होता है, जो ऊपरी लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। जैसे ये जो सीड है, इसमें ये जो ऊपरी लेयर है इसको क्या बोलेंगे? सीड कोट बोलेंगे। उसके अलावा इसमें क्या होता है? ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रॉय। इम्ब्रॉय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से जो है प्लांट निकलता है। प्लांट कहाँ से निकलता है? सीड के इम्ब्रॉय से निकलता है। तो जो सीड होता है किससे कंसिस्ट करता है? सीड कोट और इम्ब्रॉय से कंसिस्ट करता है। जो सीड होता है दो टाइप का होता है, मोनोकॉटिलियन और डाइकॉटिलियन। जो इस डाइकॉटिलियन नाम से पता चल रहा है, दो टाइप का। डाई मतलब दो, डाइकॉटिलेडोनस और मोनोकॉटिलेडोनस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। इसको सिंपली समझे तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो कि दो पत्तों के टाइप का लगता हो। और ये कैसा है? एक बीजपत्री। उस टाइप का स्ट्रक्चर मोनोकॉटिलेजन, उस टाइप का सीड जो कि एक बीजपत्री, जो कि कैसा लगता है? एक पत्ते के टाइप का लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आप सनफ्लावर जो सीड देखेंगे कैसा होता है? डाइकोटिलेडन होता है, द्विबीजपत्री होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या देखेंगे? जो राइस होता है, कॉर्न होता है, वो सब कैसे होता है? मोनोकॉटिलेडन होता है, एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है ना? सीड के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था। सीड में, सीड किस चीज से बना रहता है? सीड कोट और इम्ब्रॉय। सीड कोट क्या होता है? जो बाहरी लेयर होता है। इम्ब्रॉय कौन सा लेयर होता है? जहां से क्या होता है? प्लांट का उत्पन्न होता है, जहां से प्लांट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रॉय बोलते हैं। सीड दो टाइप के होते हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन कैसा हो गया? जो एक एक पत्ते के टाइप का जिसका स्ट्रक्चर हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलिडन बोलते हैं। डाइकॉटिलिडन किसको बोलते हैं? जिसका दो पत्तों के टाइप का स्ट्रक्चर हो। मोनोकॉटिलिडन का एग्जाम्पल क्या है? राइस, कॉर्न हो गया। डाइकॉटिलिडन का एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लांट हार्मोन। इंसानों में भी हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या होता है? मूछ आता है इंसानों को, आर्मपिट के जो बाल होते हैं वो आता है, हाइट बढ़ता है। बहुत सारे हार्मोन है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी बहुत सारे हार्मोन होंगे। तो उन्हीं सब हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया? ऑक्सिन। हिंदी में भी वही बोलेंगे ऑक्सिन, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। ये जनरली कहाँ पे रहता है? टॉप ऑफ द प्लांट में रहता है। टॉप ऑफ द प्लांट में रहता है। जैसे ये प्लांट है ना, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सिन रहेगा। अगर टॉप ऑफ द प्लांट में है तो ये क्या करता है? ये ग्रोथ में मदद करता है प्लांट के। किसमें मदद करता है? प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। वैसे ऑक्सिन मतलब पता है क्या होता है? ऑक्सिन मतलब ही होता है कि टू ग्रो। तो जिसका मतलब ही ग्रो हुआ वो किसमें मदद करेगा? ग्रोथ में मदद करता है। उसके अलावा सेल इलोंगेशन में मदद करता है। भाई सेल इलोंगेट होगा, सेल डिवीजन होगा, तभी तो पेड़ जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सेल इलोंगेशन में मदद करता है। आपने सनफ्लावर को देखा होगा कि अगर सन मान लेते हैं कि ये सन है, ये सनफ्लावर का पेड़ है, तो अगर सन इधर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा फूल का इधर की ओर रहेगा। अगर सन इधर गया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा। तो ये किसके मदद से होता है? ये मदद से होता है ऑक्सीजन के मदद से।
किसके मदद से होता है? ऑक्सीजन के मदद से। प्लांट बेंड करता है टुवर्ड सनलाइट किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। ये कहाँ पे मिलता है? टॉप ऑफ द प्लांट में मिलता है, ग्रोथ में मदद करता है, सेल इलोंगेशन में मदद करता है, और इसी के मदद से जो है प्लांट जो है सन के टुवर्ड बेंड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है गिबरेलिन। मैं आपको वही सारे बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, इसीलिए पूरा जो टॉपिक है प्लांट हार्मोन वाला इंपॉर्टेंट है। गिबरेलिन जो होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। कभी कभी जिससे अगर पूछता है कि किस नेचर का है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो गिबरेलिन कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। ये भी किसमें? ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ साथ ये बूढ़ा होने से रोकता है प्लांट को। तो जो गिबरेलिन है वो क्या करता है? एजनिंग को रोकता है, जो बुढ़ापा होता है उसको डिले करता है प्लांट का। इसके कारण क्या होता है? जो प्लांट का लाइफ होता है वो ज्यादा दिन का रहता है। ठीक है, अगला टाइप का कौन हो गया? साइटोकैनिन। साइटोकिनिन, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर का। जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से एग्जाम में आएगा अगर इससे क्वेश्चन आता है तो। उसके अलावा ये किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिवीजन में, प्लांट के सेल डिवीजन में कौन मदद करता है, तो क्या आंसर होगा? साइटोकिनिन होगा। तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन में मदद कर रहे थे, प्लांट के इनडायरेक्टली ग्रोथ में भी मदद करता है। ठीक है, अगला जो हार्मोन हो गया, ये गैस होता है, ये इथाइलिन। इथाइलिन किसके काम आता है? जो फ्रूट होता है ना उसको पकाने के काम आता है। इसको राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे ये देखिए केला ऐसा ग्रीन है, धीरे 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 देखिए पकता हुआ ऐसा पक गया। तो इसको क्या किसके मदद से पक रहा है? अगर नेचुरली पक रहा है तो नेचुरली किसके मदद से पकता है? इथाइलिन की मदद से पकता है। आर्टिफिशियली किसके मदद से पकता है? आर्टिफिशियली एसिटाइलिन की मदद से पकाया जाता है, या कार्बाइड जो होता है उसकी मदद से पकाया जाता है। तो अगर नेचुरली क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरली फ्रूट का राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन होता है या कौन सा गैस होता है, तो इथाइलिन रहता है। गैस का फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगला कौन सा हो गया? एब्सिसिक एसिड। ये नाम से ही एसिड है तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में, अम्लीय होगा नेचर में। ये क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। ये क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। तो आप बोलोगे ये तो नुकसान है प्लांट के लिए। नहीं, नुकसान नहीं है। एक नहीं नहीं, इसके लिए नुकसानदायक नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो जब हवा वगैरह चलेगा या फिर उसका जड़ कमजोर होगा तो वो गिर जाएगा। इसीलिए ये भी फायदेमंद होता है। ये क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है प्लांट के। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? जो प्री मेच्योर फॉल होता है ना लीफ का, जो समय के पहले गिरता है, जो जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, वो अगर समय से पहले गिरती है तो उनको रोकता है। इसके बाद एक लास्ट हो गया, ये आप लोग नाम से ही जान जाइएगा, फ्लोरिजेन। क्या है? ये फ्लावरिंग हार्मोन है। फ्लावरिंग, जो फ्लावर जो प्लांट है उसको फ्लावरिंग में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा प्लांट हार्मोन देख लिया। यही 6 इंपॉर्टेंट है, जितने इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं करवा दिया हूँ। इससे बाहर रेयर ही ऐसा है कि एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कलर रीजन बिहाइंड फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो फल और सब्जियां होते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कभी कि टमाटर क्यों लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। जो अदर ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में क्यों मिलता है? क्लोरोफिल के कारण मिलता है। तो इन सबको पढ़ते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक भी होगा। तो जो प्लांट में ग्रीन कलर होता है वो किससे आता है? ये मैं पिछले 2-3 क्लास से आपको लगातार बता रहा हूँ, क्लोरोफिल की वजह से आता है। रेड कलर जो होता है या ऑरेंज कलर जो होता है या येलो कलर, वो किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण आता है। कैरोटीनॉइड्स भी कह सकते हैं आप इसको, कैरोटीनॉइड्स के कारण आता है। जो कैरोट होता है उसमें एक कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। कैरोट में कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेड ऑरेंज या येलो कलर देने के लिए प्लांट में, या जो प्लांट का जो रेड ऑरेंज या येलो कलर होता है क्यों आता है, तो कैरोटीनॉइड्स के कारण आता है। जो कैरोट होता है उसमें कौन सा कलर होता है?
रेड कलर का होता है, वो किसके मदद से आता है? बीटा कैरोटीन की मदद से आता है। टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाइकोपिन रहता है। इसमें क्या रहता है? लाइकोपिन रहता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो बीट रूट होता है, बीट रूट का कलर वैसा क्यों रहता है? तो बीटानीन के कारण रहता है। किसके कारण रहता है? बीटानीन के कारण रहता है। प्लांट में पर्पल, ब्लू या फिर रेड, ये किसके कारण रहता है? ये एंटोसाइनिन के कारण रहता है। एंटोसाइनिन के कारण रहता है। वहीं व्हाइट या येलो किसके कारण रहता है? ये इन दोनों का मिक्स के किसके कारण रहता है? एंथोजेंटिनस के कारण रहता है, सॉरी एंथोजेंटिन के कारण रहता है। ठीक है। जो ओनियन होता है उसका कलर किसके मदद से होता है? एंथोजेंटिन की मदद से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। रेड, ऑरेंज और येलो कलर क्यों होता है? कार्टिनोइड्स के कारण होता है। कैरेट में कौन सा पाया जाता है जिसके कारण लाल होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीट रूट का कलर क्यों होता है? बीटानिन के कारण होता है। पर्पल, ब्लू एंड रेड कलर किसके मदद से दिया जाता है? किसके मदद से प्लांट में प्रेजेंट रहता है? एंटोसाइनिन की मदद से रहता है। व्हाइट और येलो जो कलर है वो किसके मदद से, मतलब किसके कारण होता है? एंथोजेंटिन के कारण होता है। जो ओनियन है उसका कलर क्यों होता है? एंथोजेंटिन के कारण होता है। टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है, जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, वो हम लोगों का खत्म होता है। जो क्लास का फीडबैक है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।